हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। हमारे GVTI ई लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 12th क्लास चैप्टर 2 सॉल्यूशंस और ये हमारा 3rd लेक्चर है। अब तक हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशंस वगैरह, हम पढ़ चुके हैं 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ चुके हैं। ये हमारा चल रहा है कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस, हमारा चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मास परसेंटेज कवर कर चुके हैं, वॉल्यूम परसेंटेज कवर कर चुके हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कवर कर चुके हैं, ppm पार्ट्स पर मिलियन हम कवर कर चुके हैं, मोल फ्रैक्शन भी हम कवर कर चुके हैं। हमने क्वेश्चन भी किया था परसेंटेज बाय मास परसेंटेज अगर आपको दिया हो, सोलवेंट मिसिंग हो तो हम सोलवेंट वाटर को मानते हैं, ऐसा हमने क्वेश्चन लेक्चर 2 में किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी आप सुने भी होंगे, आपको क्वेश्चंस भी आते होंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला भी पता होगा, ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन कई बच्चों को क्लियर नहीं होती। फॉर्मूला तो नॉर्मली सभी बच्चों को आपको याद होता है, बट जो इसकी डेफिनेशन है उसका यूज कैसे करते हैं ये बच्चों को नहीं पता होता है। तो आइए देखते हैं मोलैरिटी क्या होता है। सबसे पहले हम मोलैरिटी का नोटेशन लिख लेते हैं। मोलैरिटी को किससे लिखते हैं? हम कैपिटल M से लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। It is defined as number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। ये आपको रटी होनी चाहिए डेफिनेशन। अब इसमें करा क्या है कि जो मोलैरिटी है वो आपका डिफाइन किया गया है 1 लीटर में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो कितना भी वॉल्यूम हो सकता है, 400 मिलीलीटर हो, 500 मिलीलीटर हो, 1 लीटर हो, 2 लीटर, कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है। तब वो फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा, वो फॉर्मूले से हमें सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला भी लिख लेते हैं इसका। मोलैरिटी का फॉर्मूला सब जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liters या लीटर। यूनिट की अगर हम बात करें, पहले यूनिट देख लेते हैं मोलैरिटी की। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल होती है ना। और वॉल्यूम की तो कई यूनिट होते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लेकिन हम यहाँ जानबूझकर क्या रख रहे हैं? लीटर रख रहे हैं। तो मोल पर लीटर यानी मोल लीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। इसी को कैपिटल M लिख देते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा क्वेश्चन में 5 मोलर, 5 कैपिटल M, इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिला होगा, आपने क्वेश्चंस किए होंगे। तो M का मतलब ही क्या है? मोल पर लीटर है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं मोलैरिटी किसकी होती है। अगर आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट या कहा जाए कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोलवेंट, तो इसे नकार दीजिए, क्वेश्चन गलत है। क्योंकि मोलैरिटी ना तो सोल्यूट की होती है ना सोलवेंट की होती है। सोल्यूट का मास परसेंटेज हो सकता है, सोलवेंट का मास परसेंटेज हो सकता है, सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज हो सकता है, सोलवेंट का वॉल्यूम परसेंटेज हो सकता है, मोल फ्रैक्शन हो सकता है दोनों का, मगर मोलैरिटी आपकी डिफाइंड होती है सॉल्यूशन के लिए। और आपने क्वेश्चन में अगर ध्यान दिया हो तो ऐसे लिखा होता है 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इस तरीके से लिखा होता है। कभी भी इस तरीके से नहीं लिखा होता कि 5 मोलर सोल्यूट है आपके पास, इस तरीके से नहीं लिखा होता। अगर लिखा है तो वो क्वेश्चन टेक्निकली गलत है, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अब हम चलते हैं, यूनिट आपने पढ़ ली, फॉर्मूला हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। बी को मैं हमेशा सोल्यूट से रिप्रेजेंट करता हूं और ए को सोलवेंट से। मेरी हैबिट पड़ चुकी है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इस तरीके से हम लिखते हैं। कई बार इसको N/V लिख देते हैं, तो सबका अपना अपना चलता है। लेकिन अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपका टेस्ट हो रहा है, तो मेरी आपसे एडवाइस है कि आप पूरा फॉर्मूला लिखें, ये पूरा फॉर्मूला वहां पर लिखें, ठीक है। तो ये था मोलैरिटी। अब बात करते हैं थोड़ा सा मोलैरिटी का जो ये वैल्यू है 5, अगर मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, सिंपल 5 मोलर सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है? अगर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, जैसे वॉल्यूम हमने जो डिफाइन किया है वो 1 लीटर में किया है, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। अगर वॉल्यूम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करके
या बोले तो डेफिनेशन को हम यूज करके हम ये कहेंगे कि नीचे आप 1 लीटर लिख दीजिए सबसे पहले, और कितनी वैल्यू थी इसकी 5, नीचे अगर 1 है वैल्यू को 5 रखने के लिए यहाँ पर आपको 5 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5/1 आपका 5 होगा। अब आपके मन में आएगा कि 1 लीटर ना लिख के हम यहाँ 2 लिख रहे हैं, तो ऊपर आपको फिर 10 लिखना पड़ेगा, 10/2 आपका अल्टीमेटली 5 हो गया। तो हम क्वेश्चन को क्यों टफ करें जब क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। आप आराम से कंफर्ट जोन में रहते हुए क्वेश्चन करिए, आंसर नेवर चेंजेस, कभी आंसर चेंज नहीं होगा। मोलैरिटी से कुछ और निकलवा रहा है, मोल फ्रैक्शन पे जा रहा है, कभी आंसर चेंज नहीं होगा। मेरी आपसे एडवाइस, आप 1 लीटर लेके करिए। इफ वॉल्यूम कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो, इफ वॉल्यूम इज नॉट गिवन, कुछ और पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, मोलैरिटी पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम फॉर्मूले पे जाएं तो इसको लिखा NB/V, तो हमें यहाँ से ये पता लग रहा है जो वैल्यू है ना 5, ये क्या बता रहा है, ये हमारा ये बता रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे 5 हैं सोल्यूट के मोल्स कितने हैं 5 हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जानबूझकर हमने कितना लिया 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर। बाकी जो करना होगा क्वेश्चन में वो हम इनसे करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, जैसे 5 मोल लिखा है तो जितने मोल हैं उस नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें उस सब्सटेंस के मोलर मास से और ग्राम लगा दें तो गिवन मास आ जाएगा। ये कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे गिवन मास ऑफ P डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ B, ठीक है। तो मोलर मास तो फिक्स होता है, अगर फॉर्मूला है आपके पास तो मोलर मास तो आपका पता है, फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए। मोलर मास को अगर मैं यहाँ भेज दूं, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया, NB कितने थे 5 थे, यहाँ से हमने डिकोड कर लिया था, ये 5 थे, गिवन मास हमें नहीं पता था, पर मोलर मास हमें पता होता है। तो यहाँ से आपका NB का ये मतलब हुआ, NB ने क्या डिकोड कर दिया, गिवन मास दे दिया 5 × मोलर मास, ठीक है। तो मोल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीके से रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं आपका गिवन मास और मोलर मास का, ठीक है। तो मोल्स अगर कहीं भी हैं तो उस सब्सटेंस के मोलर मास से अगर आप मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें और ग्राम लिख दें तो आपके पास गिवन मास आ जाएगा। तो ये था मोलैरिटी का सिग्निफिकेंस। आगे चलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है, सपोज करिए आपके पास एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम है V1 और मोलैरिटी है M1। अभी हमने पढ़ा मोलैरिटी इज इक्वल टू N/V लिख लेते हैं ना, N/V लिख लेते हैं। यहाँ मैं B लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स किसके थे, सोल्यूट के थे। हमने क्या करा, इसमें पानी ऐड कर दिया। हम ज्यादातर डाइल्यूट का मतलब यही है कि आपने कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट बना दिया उसको, तो इसका पानी अगर आप ऐड कर दो इस कंटेनर में तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा V2। तो देखिए यहाँ से मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी, घटे बढ़े कुछ भी चेंज हो जाएगी। अगर आपने वॉल्यूम चेंज किया है, पहले कम था अब ज्यादा हो गया, तो आपकी मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, M2 हो जाएगा। ये इनिशियल कंडीशन थी और ये फाइनल कंडीशन है। तो यहां से अगर हम देखें M = NB/V से अगर हम वॉल्यूम को यहाँ ले जाएं तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर M × V, ठीक है। तो हुआ क्या, सोल्यूट में हमने कोई बदलाव तो किया नहीं है, हमने तो सोलवेंट ऐड किया है, ऐड वाटर किया है, और पानी क्या होता है हमारा, सोलवेंट होता है। तो हमने पानी ऐड किया है, सोलवेंट ऐड किया है, सोल्यूट के साथ हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी, सोल्यूट को चेंज हमने नहीं किया है, ठीक है। हमने सिर्फ सॉल्यूशन में चेंज किया है, क्योंकि अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, ऐड वाटर कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, सोलवेंट बढ़ गया तो क्या हो गया, सोलवेंट का तो इतना कोई रोल आया नहीं मोलैरिटी में, सोल्यूट का है और सॉल्यूशन का है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के साथ हमारा छेड़छाड़ हुआ, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया तो मोलैरिटी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब हम देखते हैं उसका वैल्यू क्या होगा, आप जानते भी हो शायद फॉर्मूला। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होंगे इनिशियल कंडीशन में, यूजिंग दिस फॉर्मूला M1V1। तो यहाँ से फाइनल कंडीशन में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूले क्या होंगे, M2V2, क्योंकि सोल्यूट तो चेंज ही नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो सेम रहेंगे ना, तो M1V1 = M2V2। अब इस फॉर्मूले का आप कैसे यूज करिएगा, आप देखिएगा कि वो कहेगा कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी, और आपको दे देगा एक मोलैरिटी दे देगा, कुछ भी लिख देगा 0.5 मोलर ऑफ 200 मिलीलीटर
ठीक है, ये M1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा। डाइल्यूटेड टू, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगा, डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 में लगाएंगे, मिलीलीटर किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की है, तो ये V2 हो जाएगा। तो इस तरीके का तो हम क्वेश्चन अभी करेंगे। तो पहले हम चलते हैं, आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं मोलैरिटी का। ठीक है, पहले हम सोच रहे हैं कि आपको एक आसान क्वेश्चन करें, चलिए टफ ही कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका है 2.3 इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, मोलैरिटी निकालना है तो आप निकाल देंगे आराम से, क्या दिक्कत है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो चीजें हमें बस ढूंढनी है, हमें सिर्फ चीजें ढूंढनी है। तो पहला पार्ट है 30 ग्राम ऑफ, ये एक लंबा चौड़ा कंपाउंड लिखा हुआ है यहाँ तक, इसको लिख लेते हैं CO यानी कोबाल्ट, NO3 ट्वाइस डॉट 6H2O, ये कंपाउंड है, ये हमारा B है ना। इसका वेट दिया हुआ है, कितना वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 30 ग्राम। इसका मोलर मास अभी हम निकाल लेंगे, लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, अभी निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला है तो मोलर मास है। क्या हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो भी लीटर्स में दिया हो तो बढ़िया है, लीटर्स में ही दिया है 4.3। तो सिर्फ यूनिट्स पढ़िए, सिर्फ यूनिट्स पढ़िए और आपका आधा क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने चीजें ढूंढ ली। अब जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला लगाइए, उसमें पुट करिए चीजों को। तो पहले इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो कोबाल्ट का जो मोलर मास है वो है आपका 58.93, यानी 59 हम ले लेते हैं। कोबाल्ट का है 59, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, और हाइड्रोजन का आप जानते हो 1। तो आराम से हम यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं। कोबाल्ट हो गया 59, अब बिल्कुल प्यार से। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2। नाइट्रोजन कितने हैं, 2। एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 का नाइट्रोजन का हो गया 28। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 6 ऑक्सीजन यानी 6 × 16 96 प्लस, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इस डॉट का मतलब प्लस ही है। आपका पूरा अब एक क्रिस्टल आ गया H2O का। H2O को आप जानते हो, H2O का मोलर मास होता है 18। कितना H2O है, 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 × 18। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप भी सोल्व कर सकते हो इसको, और बिल्कुल प्यार से सोल्व कर सकते हो। ये आ जाएगा 59 + 28 + 96 जमा 108 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ B हमारा निकल के आ रहा है 59 + 28 + 96 291 ग्राम पर मोल। या तो क्वेश्चन में वो पूरा ही मोलर मास लिख के दे देते हैं, नहीं तो इस तरीके से लिख के दे देंगे, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास गिवन मास है मोलर मास है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी है, गिवन मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B। ठीक है, फॉर्मूले बिल्कुल रटे होने चाहिए। और क्या हमारे पास वॉल्यूम है, वो भी लीटर में है। तो हमारा यहाँ से मोलैरिटी आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और एक ऑलरेडी लीटर में, तो हमें यहाँ पर 1000 लिखने की कतई आवश्यकता नहीं। वो मिलीलीटर में होता तो मैं यहाँ डिवाइड बाय 1000 लिखता, फिर हम डिवाइड का निशान हटाते, 1000 ऊपर आ जाता, और ये आप लिख दीजिए। इसको सोल्व करेंगे अगर हम, तो आपका आएगा ये 0.0239 मोल पर लीटर। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकाल लेने थे और वॉल्यूम दिया हुआ था उससे डिवाइड कर लेना था। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। इसमें आपको बस थोड़ा सा टफ पार्ट पड़ता मोलर मास निकालने में, और थोड़ा सा टफ जो बच्चे समझते हैं इस कैलकुलेशन में, जो मैं बिल्कुल टफ नहीं मानता हूं। भाई कैलकुलेशन अगर आप नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। सेकंड पार्ट इसका चलते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो पहला पार्ट तो डायरेक्ट था। अब दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में भी मोलैरिटी निकालनी है। 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 कैपिटल M। कैपिटल M मतलब मोलैरिटी दी है, डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। अभी डाइल्यूशन का हमने प्रोसेस किया,
ठीक है, तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, बी पार्ट में 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 कैपिटल एम, इसको डाइल्यूट कर दिया, कितना डाइल्यूट कर दिया, 500 मिलीलीटर तक। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है, तो इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, क्योंकि सोल्यूट चेंज नहीं होता। 30 एक चीज लिखिए, मिलीलीटर इंटू V1, 30 मिलीलीटर इंटू V1 हो गया। M1 कितना है 0.5 M बराबर M2 नहीं पता, मल्टीप्लाई V2 कितना है 500 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, आपका M2 आ गया 30 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 500, पॉइंट हटा दीजिए, ये कट गया 1000, एक 0 से 0, 0.03 कैपिटल M आपका फाइनल मोलैरिटी आंसर। ठीक है गाइस, समझ आया होगा किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। और कोई क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके बड़े फेमस हैं। मास परसेंटेज का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम करते हैं, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज का 2.4 क्वेश्चन है ये। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, नहीं हो तो आप सॉल्यूशन देखें, समझें, ठीक है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो आप देख सकते हो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। तो पहली लाइन क्या कह रही है कि आपके पास नाइट्रिक एसिड है HNO3, वो कितना है 68% है बाय मास। ये हमें पहली लाइन से समझ आ गया। और एक्वस सॉल्यूशन आप जानते हो, एसिड जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में ही होता है। तो देख रहे हो कंसंट्रेटेड है, ये कंसंट्रेटेड है, ठीक है। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ द एसिड if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मास परसेंटेज अगर दिया है तो मोल फ्रैक्शन तो हम निकाल ही सकते हैं। मोलैलिटी अभी सिखाया नहीं, मोलैलिटी भी सिखा देंगे जब, तो मोलैलिटी भी आप निकाल सकते हो। और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे दिया तो मोलैलिटी तो पूछेगा ही पूछेगा। 3 पार्ट बन सकते हैं आपके मास परसेंटेज से, ठीक है। कोई वजन नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया ज्यादा, बस मास परसेंटेज दे दिया और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे दिया। तो करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपकी लाइन क्या होनी चाहिए, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम मानते थे। अगर आपने मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन किया है परसेंटेज वाला, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जो एसिड होगा उसको पानी में डाला जाता है या पानी को एसिड में डाला जाता है? ध्यान से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि एसिड को पानी में डाला जाता है, ना कि पानी को एसिड में। ये वाला प्रोसेस नहीं होता है। तो एसिड काम करता है बी का, यानी सोल्यूट का, और पानी काम करता है सोलवेंट का। ये आप जानते होंगे, नहीं पता तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो 100 ग्राम अगर हमने मान लिया तो HNO3 कितना हो जाएगा 68 ग्राम, क्योंकि वो 68% है आपका। पानी कितना हो जाएगा 32 ग्राम। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसका मोलर मास कितना होगा, फॉर्मूला आपके सामने, अभी मैंने मोलर मास लिखे थे। 1 हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 के कारण हो गया 48, तो ये आ गया 63 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलैरिटी हमें निकालना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो हैं, गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहीं लिखा नहीं हुआ है, हमारे पास तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उसका यूज करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी दे रखी होती है उसी का वेट रखा जाता है और उसी का वॉल्यूम रखा जाता है डिवाइड में। मास अपॉन वॉल्यूम आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, बिल्कुल पहली लाइन में जाइए, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन भी 100 ग्राम हमने माना था। और अगर आपको ये लग रहा है कि 100 ग्राम ना मान के आप 1000 मान लेते, आप बिल्कुल मान लो। अगर आप ये 1000 मानते हो तो HNO3 कितना हो जाएगा बाय मास 680 ग्राम हो जाएगा।
100 जो वैल्यू है वो परसेंटेज को डायरेक्ट काट देती है, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो अगर परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, अगर आप 100 ग्राम मानते हो तो परसेंटेज को हटाओ, ग्राम लगाओ, सीधा साधा फंडा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर 100 क्यों रखा है, 100 ग्राम था एक्चुअली, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ रहा है, इसको यहाँ ले जाइए, 100 डिवाइड बाय 1.504 इन मिलीलीटर, इन मिलीलीटर। कोई बात नहीं, मिलीलीटर में आ रहा है तो ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन का खेल है अब सिर्फ। 68/63 ये आ रहा 1.079 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर ही लिख लेते हैं अभी, 100 डिवाइड बाय 1.504 66.489 मिलीलीटर। मेरी आपसे एडवाइस है कि आप कैलकुलेटर यूज ना करें, आप खुद ही इसको डिवाइड करके देखें ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो। मोलैरिटी निकालने के लिए अब हमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 1.079 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 66.489, लेकिन ये तो मिलीलीटर में था, तो मिलीलीटर को जब आप चेंज करेंगे लीटर में तो यहाँ तो लीटर लिख देंगे, लेकिन 1000 आपका ऊपर चला जाएगा। तो अब हमारा आंसर बिल्कुल रेडी आने के लिए 1.079 डिवाइडेड बाय 66.489, 1.079 डिवाइडेड बाय 66.489, ये आ रहा है 0.016 इंटू में 1000, 16.22 मोल पर लीटर आपका आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का 2.4। हमने सोल्व करा, मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से सीखा, डाइल्यूशन प्रोसेस भी सीखा, मास परसेंटेज से मोलैरिटी तक कैसे पहुंचे वो भी सीखा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मोलैरिटी सिखाएंगे, उसके क्वेश्चंस कराएंगे। मोलैरिटी से मोलैरिटी कैसे निकालते हैं वो बताएंगे, मोलैरिटी से मोलैरिटी कैसे निकलता है वो बताएंगे। मास परसेंटेज अगर आपको दिया है, अब आपने सीख लिया। मोल फ्रैक्शन हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, लास्ट वीडियो में। इस लेक्चर में हमने मोलैरिटी निकालना सीखा, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मोलैरिटी निकालना सिखाऊंगा। तो मास परसेंटेज अगर वो दे दे तो आपसे वो 3 चीज पूछ सकता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, बिल्कुल आसान, जैसे अभी हमने किया। इस क्वेश्चन में मेरे आपके लिए होमवर्क एक छोटा सा, कि मास परसेंटेज इसमें दिया था 68%, तो आप मोल फ्रैक्शन निकालें। ठीक है, और जो भी आपका आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि मेरा ये मोल फ्रैक्शन का आंसर आया HNO3 के लिए और वाटर के लिए। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।